जीवन को जियो। जीवन एक अवसर है, उसे चूको मत। उसके उतार चढ़ाव को देखो, उसकी अंधेरी घाटियों में भी उतरो और प्रकाश और जल शिखरों पर भी चढ़ो। कांटे भी चुभेंगे, फूल भी हाथ लगेंगे, इन दोनों को भोगो, क्योंकि इसी चुनौती में से गुजरकर, इसी आग में से गुजरकर तो आत्मा का जन्म होता है। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। प्रार्थना माने मंदिर गए, पूजा की और भगवान को जो कहना था वो कहे और चले आए। वहीं मेडिटेशन का मतलब होता है खुद को मन के माध्यम से परमात्मा के सामने प्रत्यक्ष करना, कुछ अपनी कहना तो कुछ उनकी भी सुनना, उनसे शक्तियों का दान लेकर अपने मन को शक्तिशाली बनाना और अपने विकारों को उसे सौंप देना और स्वयं को मानसिक बोझ से मुक्त बनाना। ध्यान का एक छोटा सा सूत्र है, अपने भीतर इतनी शांति कि विचार की कोई तरंग भी ना उठे, कोई लहर ना हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहाँ बस तुम हो और कुछ भी ना हो, जहाँ यह भाव भी ना हो कि मैं हूँ। उसी क्षण यह सारा विश्व तुम पर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। ध्यान का अर्थ है मन की सफाई, ध्यान का अर्थ है अंतर मन की तरफ यात्रा, ध्यान का अर्थ है थोड़ी घड़ियों को मन की धूल से चित्त के दर्पण को बिल्कुल साफ कर लेना। अगर थोड़ी देर तक कोई मन में यह भाव करता रहे कि मेरी शक्ति मेरे अंदर वापस लौट रही है और शरीर स्थिर होता जा रहा है, तो वह पाएगा कि शरीर स्थिर हो गया है, ठहर गया है, थम गया है और शरीर उस जगह पहुंच जाएगा कि खुद ही अपना हाथ उठाना चाहे तो भी नहीं उठा सकेगा, सब स्थिर हो जाएगा। और यही ध्यान की प्रथम अवस्था है। ध्यान अग्नि है, यह किसी भी विचार को जला देती है। आप ध्यान करें और देखें, किसी भी विचार को सोचें मत, सिर्फ देखें। खड़े हो जाएं और देखते रहें और बस देखते रहें। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि वह तिरोहित हो गया, आपका मन तिरोहित हो गया, वहाँ खाली जगह रह गई। वह खाली जगह समाधान है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी कला से चलते चलते उस जगह पहुँच जाता है जहाँ प्रश्न उठते ही नहीं, बस खाली जगह रह जाती है, तब वह समाधिष्ठ है। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कब तक शंख फूंकते रहोगे? कब तक आदमियों के गड़े गीत गाते रहोगे? कब तक शास्त्रों को दोहराते रहोगे? सब बासी है और ताजा तुम्हारे भीतर सतत प्रवाहित हो रहा है। चैतन्य की धारा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर गंगा बह रही है। तुम भागीरथ हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है। जगत में जितना नाद है सब आहत नाद है, चाहे वृक्षों से दौड़ती हुई सरसराती हवा या सागर की लहरों की टक्कर, चट्टानों से कि बांसों की झुरमुट से होती हुई गूंज, कि पक्षियों के गीत, कि आकाश की गड़गड़ाहट, कि आदमी की वाणी, कि सितार पर गूंजता हुआ स्वर, कि पानी की कलकल। जो कुछ भी है इस जगत में सब आहत नाद है। एक और नाद है इस जगत में जो कि अनाहत नाद है। वही ओम है, वही ओमकार है, लेकिन वह तब पैदा होता है जब भीतर सब संघर्ष बंद हो जाते हैं। जो शरीर की सुविधा जुटा पाता है वह मन के आयाम से अतिरिक्त होने लगता है, और जब मन की सुविधा जुट जाती है तो आदमी आत्मा के आयाम से अतिरिक्त होने लगता है, और आत्मा के आयाम की तृप्तता तो ध्यान से ही पूर्ण होती है।